सर आज यहाँ अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन का मीटिंग हुआ था जिसमें आप लोग को एक प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी बेसिकली फॉर्म करना था। तो यहाँ का कैसे हुआ है? इलेक्शन बेसिस में हुआ है ना सिलेक्शन बेसिस में हुआ है? नहीं, एक्चुअली आज अरुणाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन ने हमको और मेरा दोस्त ताई हिपिक साहब को, ट्रेजरर साहब को डिप्यूट किया है। लोअर सुबनसिरी का जो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जो सस्पेंडेड था, आज हम लोग ने एजी मीटिंग बुलाया, स्टेक होल्डर को सबको बुलाया, जितना स्पोर्ट्स एफिलेटेड है उन लोग को इनवाइट किया, वो लोग आया है। और आज हम लोग डिस्कशन होने के बाद हमारा डीएसओ साहब ऑब्जर्वर का रूप में आया है, ताकि साहब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है। आज यूनानिमसली इलेक्शन तो नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ है, मतलब उसमें यूनानिमसली सिलेक्शन हुआ है। हागेनामा साहब को एज ए प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी तोमोयापा जी को आज उन लोगों ने सिलेक्शन किया है। इलेक्शन हम लोग जितना फॉर्मेलिटी था, हम लोग का रिटर्निंग ऑफिसर था दुसु ताचो साहब, एडवोकेट दुसु ताचो साहब है, और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो हमारा डीएसओ साहब है ताकि साहब, उनका प्रेजेंस में हम लोग इलेक्शन कंडक्ट किया। बहुत ही अच्छा हुआ। और हम लोग आगे चल के हम लोग अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का हब है। अरुणाचल प्रदेश का स्पोर्ट्स हब जो है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए हम लोग संज्ञान में लेते हुए आज अच्छा सही ढंग से कंडक्ट किया। सर ये इलेक्शन को सिलेक्शन को किसने सेलेक्ट किया है और क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन प्रोसेस का? क्राइटेरिया ऐसा होता है, हम लोग इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एक एडवोकेट का जरूरी होता है लीगल बैकग्राउंड से। उसका दुसु ताचो साहब आज का आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, और नोडल ऑफिसर मैंडेटरी है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ताकि साहब मैंडेटरी। ओलंपिक एसोसिएशन का तरफ से ताई हिपिक साहब ट्रेजरर ओलंपिक एसोसिएशन, और बाई वर्च्यू एज ए वाइस प्रेसिडेंट हम चेयरमैन का रूप में आज इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आया है। फॉर्मेलिटी को हम लोग ने पूरा किया है, जो नॉर्म्स है इज पर द नॉर्म्स। सर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है? ना, एग्जीक्यूटिव मेंबर को हम लोग ने अभी सिलेक्ट नहीं किया। वी हैव ओनली selected the unanimously president and general secretary. Rest we are authorized to appoint the president district Olympic Association हागेनामा साहब। सर कौन सा क्राइटेरिया में? क्राइटेरिया उसमें है और जो एफिलेटेड है, एजीएस है, वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जॉइंट सेक्रेटरी होगा। नहीं सर, एक प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने के लिए आप उनमें क्या क्या क्राइटेरिया रखते हैं कि ये क्राइटेरिया का पार करने से वो प्रेसिडेंट बन सकता है? स्टेक होल्डर जो स्पोर्ट्स, जैसे कि ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, कराती है, वेट लिफ्टिंग है, वुशु है, जितना भी जो स्पोर्ट्स एफिलेटेड है ना डिस्ट्रिक्ट का अंदर में, उन लोग सिलेक्ट करता है। तो सर क्या डिस्ट्रिक्ट में कुछ इलेक्शन या फिर सिलेक्शन करने के लिए आप लोग क्या अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन का तरफ से खुद एक मेंबर भेजता है हर समय जब भी इलेक्शन या फिर सिलेक्शन होता है? हाँ, मैंडेटरी एज ऑब्जर्वर मैंडेटरी। सर रिसेंटली एक कंप्लेंट भी हम लोग को देखने को मिला था, आप लोग को भी आई एम श्योर अवेयर होता होगा। एक आप लोग को एक फॉर्मल कंप्लेंट गया था डिस्ट्रिक्ट का तरफ से। पहले उसी को बेस करके वो सस्पेंडेड था। तो जैसे ओलंपिक एसोसिएशन जो फॉर्मेलिटी पूरा नहीं होगा, उन्होंने किसी ने कंप्लेन किया, उसको सस्पेंडेड था 1 साल के लिए, इसलिए उसको संज्ञान में रखते हुए हम लोग कंडक्ट करने के लिए हम लोग इसलिए फॉर्मेलिटीज़ का साथ आया हुआ है। तो सर ये क्या ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में आप लोग का नज़र में? एक्चुअली कहीं होता है, लेकिन एक्चुअली हम लोग का टाइम में तो यूजुअली लास्ट टाइम कैसे करके किया था हमको तो पता नहीं है, फॉर्मेलिटीज नहीं हुआ बोलकर उन्होंने, लेकिन उन लोग से भी हम लोग बातचीत किया है। इस बार हम लोग सिस्टमेटिकली किया है जो भी है, क्योंकि लॉफुल ना हो, कल का दिन में लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए हम लोग सिस्टमेटिकली इस बार हम लोग किया है। तो सर आपने जैसे बताया था कि फुल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, बस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या फिर जनरल सेक्रेटरी फॉर्म हुआ है, तो आगे का एग्जीक्यूटिव कब फॉर्म होगा और किसके निगरानी के अंदर में फॉर्म होगा? आगे का एग्जीक्यूटिव को हम लोग ने अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन ने बाई वर्च्यू एज हम चेयरमैन हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन को ऑथोराइज किया है। वो हम लोग को फॉर्मेशन करके एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करके हम लोग को रिपोर्ट भेजेगा, उस बेसिस में हम लोग उसको एक्सेप्टेंस देगा। सर एओए के अंदर में कौन कौन सा कितना स्पोर्ट्स आता है
अरुणाचल में? इट्स अराउंड 68। तो सबसे एक्टिव वाला, और आप लोग कुछ नया इंक्लूड करने के लिए सोच रहे हैं? हाँ, इंक्लूड करेगा सबको। ये तो स्पोर्ट्स है ना, सब यूथ लोग आना चाहिए स्पोर्ट्स में, अच्छा ही होगा। हम लोग तो हर किसी को वेलकम करता है, स्पोर्ट्स तो अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। आप अभी यहाँ के अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के प्रेसिडेंट बन गए हैं। बिफोर दैट सर आपके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट हुआ था। तो सर ये कितना तक सच है और आप इसको किस तरीके से जस्टिफाई करना चाहेंगे? एक्चुअली लास्ट टाइम जो एक नानी ताका बोल के फॉर्मर ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, उन्होंने वो नहीं रहेगा बोला है। तो उसका बाद वो शायद नॉर्म्स का मुताबिक किया ना नहीं किया है, मतलब कुछ हमारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का डिसिप्लिन एसोसिएशन से लोग अप्रोच किया है। अप्रोच करने के बाद किसी को अपॉइंटमेंट दे देगा बोल के वो सीधा उसका थ्रू मतलब देख के देखा था। फिर कोई कंप्लेंट किया है, कंप्लेंट करने के बाद हम देखा है तो सही में एक ओलंपिक एसोसिएशन का मतलब ले डाउन रूल्स एक होता है, नॉर्म्स होते हैं, मिनिमम उसको फुलफिल करना है। तो इसीलिए हम लोग एक साल सस्पेंडेड में रहा है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन। और इसका कारण से मतलब इस बार जो स्टेट ओलंपिक गेम्स हुआ है उसमें भी पार्टिसिपेंट अपना एसोसिएशन का तरफ से गया है, लेकिन सही ढंग से जा नहीं पाया है। इसका कारण से स्टेट में जो ओलंपिक गेम्स हुआ है उसमें मेडल टैली में भी बहुत नीचे रह गया है। उसके लिए हम सब रिसेंटमेंट एक खेद है। और इस बार जो इसको जो सस्पेंडेड है उसको लिफ्ट करेगा बोल के अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन एक एड कमेटी बनाया है एजीएम को कंडक्ट करने के लिए। जैसे अभी किपा कहा साहब, डॉक्टर किपा कहा साहब बताया है। किपा कहा साहब ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन। और जो टाई हिपिक जो मेंबर है ही द ट्रेजरर, तो उनके साथ और एक मेंबर अपॉइंट किया था, वो कुछ कारण से आ नहीं पाया है। उन दोनों ने आके कल आया है, आज एक मतलब शेड्यूल बनाया है, इलेक्शन या सिलेक्शन आज होगा बोल के। तो बिफोर कंडक्टिंग द इलेक्शन सिलेक्शन एजीएम मीटिंग, तो कल हम लोग चर्चा करके हमारा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में एकदम फेयरली करेगा बोल के। जितना स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, जैसे ताइक्वांडो है, एमेचर बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, चेस है, फुटबॉल एसोसिएशन है, बैडमिंटन है, इस तरह का जितना यहाँ डिसिप्लिन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उन लोग को इंटीमेट किया गया है। उन सब एसोसिएशन में से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दो रिप्रेजेंट करके इधर आया है। इधर हमको सिलेक्शन करने के बाद उन्होंने प्रेसिडियो को बताया है, अगर कोई कैंडिडेट एक से बढ़कर अगर दो अगर निकलता है तो 3 अगर निकलता है तो इलेक्शन किया जाएगा। आप लोग अपना अपना ओपिनियन प्लेस करके देखो। तो ऐसा करके एक कंसेंसस आके सब हमारा नाम को प्रपोज किया है। तो मेरा नाम को प्रपोज करने के बाद और एक रूल्स का मुताबिक मतलब आज का दिन में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को जैसे भी इलेक्ट करना है, तो तामो यापा उसको जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। वो कुछ कारण से अभी तुरंत मतलब कहीं बिजी का कारण से निकल गया है, CDFC फुटबॉल चल रहा है उसमें। तो आज जो किया है ओलंपिक एसोसिएशन का ले डाउन रूल का मुताबिक किया है। और इसमें नेक्स्ट ईयर जैसा कंप्लेंटबाजी ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सर आप न्यूली सेलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए हैं जी, तो आपका कुछ पर्सनल विजन है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स जो भी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स को लेके पर्सनल विजन? हाँ, देखिए मैं स्पोर्ट्स में ये ऊपर से छलांग लगा के अभी सडनली नहीं आया है। आप लोग बहुत जूनियर है, हम लोग थोड़ा एज भी हो गया। बैक टू 20 साल पहले अगर DSA सेक्रेटरी, पहले ओलंपिक एसोसिएशन नहीं होता था, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन होता था, उसका भी एक नॉर्म्स होता था। जो भी डिप्टी कमिश्नर होता है ही और शी विल बी द चेयरमैन ऑफ DSA। और कोई एक्टिव स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से मतलब सेक्रेटरी बनाया जाता था।
वो समय जब हम DSA सेक्रेटरी बना है, और वो समय एक डिप्टी कमिश्नर था इधर केशव चंद्र बोल के, उसका साथ हम दोनों एक अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट टाइम राधा टंग ट्रॉफी को स्टेट लेवल फुटबॉल चैम्पियनशिप कंटिन्यू मेरा टेन्यूर में 3 टाइम्स कंसेक्यूटिव लोअर असम चैंपियन रहा है। और मेरा एक प्रिंसिपल नहीं, एक मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। मैं हर पोस्ट में जहाँ भी NGO में होने से भी, पॉलिटिकल पार्टी में होने से भी, एनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में होने से भी, हमको जब आदमी चूज़ करके एक टेन्यूर देता है, सपोज CDFC में होने से भी, हम एक वो टेन्यूर के अलावा नहीं रहता, कंटिन्यूटी नहीं करता है, क्योंकि अपना एनर्जी, टाइम और इंटरेस्ट कैपेसिटी हर आदमी के एक लिमिटेड होता है। हाँ, आप अभी एक रिपोर्टर बन के AP डायरेक्ट का घूम रहा है, 10 साल आप घूम नहीं पाएंगे। एक एनर्जी लेवल होता है कि नहीं? आपके इंटरेस्टिंग कैपेसिटी वो समय तक काम करना है। और अभी जो हमको अपॉइंट किया है अगला 4 साल के लिए है। मैं 4 साल में लोअर सुबनसिरी स्पोर्ट्स हर एक डिसिप्लिन को एक साथ लेके चर्चा करके सलाह मशवरा लेके एक स्टेट में अदर डिस्ट्रिक्ट को कम्पीट कर मतलब एक टॉप लेवल में लाने की कोशिश किया जाएगा। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप बहुत समय से स्पोर्ट्स में हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा होगा स्पोर्ट्स का, और आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई स्पोर्ट्स को लाइमलाइट मिलना चाहिए होता है, लेकिन उन पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होके, प्लेयर्स का इंटरेस्ट नहीं होके वो कहीं दब जाता है। तो क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा स्पोर्ट्स, और क्या आप विजन रखते हैं कि ऐसा स्पोर्ट्स को भी आप थोड़ा ऊपर उठाएंगे ये बार आपके टेन्योर में? जी देखिए, मतलब स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंस मतलब बैडमिंटन क्रिकेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस बोल के ऐसा नहीं है। हर एक डिसिप्लिन सब में अपना अपने इम्पोर्टेंस होता है। और यहाँ हमारा ट्राइबल बेल्ट में जैसे फुटबॉल एक पॉपुलर गेम होता है, क्रिकेट से ज़्यादा मतलब फुटबॉल पॉपुलर गेम है। वैसे भी क्रिकेट तो हमारा ओलंपिक का उसमें परव्यू में नहीं आता है। और मैं सोच रहा हूँ इस बार जो स्टेट ओलंपिक गेम्स जो हुआ है उसमें हम अभी उन लोगों को डिस्कस करके देखा है, तो इस बार कौन कौन सा डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन मतलब गेम्स स्टेट में किया गया है, तो उन्होंने बताया 23 डिसिप्लिन। वो 23 डिसिप्लिन अगले साल नेक्स्ट ईयर जो ओलंपिक स्टेट ओलंपिक गेम्स जो होने जा रहा है वही डिसिप्लिन अगला साल भी कंटिन्यू होगा। तो लिस्ट को लेके हमारा एसोसिएशन इधर वो डिसिप्लिन में एसोसिएशन है क्या नहीं है उसको देख के उन लोग को हर एक डिसिप्लिन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को देख के हम लोग कौन सा क्षेत्र में कौन सा डिसिप्लिन में हम आगे आ सकते हैं उसको लेके हम लोग अपलिफ्ट करना वो कोशिश किया जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स जो फील्ड है उसमें और जो ट्रेनिंग फील्ड है उसमें लड़का लड़की के बीच में भेदभाव होता है? अगर होता है तो क्या आप आगे चल के उसके लिए कुछ करेंगे? स्पोर्ट्स में देखिए लड़का लड़की भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत मतलब निंदनीय वो विषय है। और हमारे होते हुए इस तरह का अगर कुछ निकलता है तो उसको डिफरेंशिएट मतलब ऐसा होने नहीं देगा। लड़का लड़की बराबर आगे निकलना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।